नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने नाइट कर्फ्यू के आदेश मिलने के बाद दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसी बीच नाइट कर्फ्यू का असर दिल्ली में कम देखने को मिल रहा है और लोग नाइट कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते ज्यादा दिख रहे हैं। नाइट कर्फ्यू होने के बाद भी चिराग दिल्ली फ्लाईओवर के नीचे रात 11 बजे ट्रैफिक इतना बढ़ गया कि मौके पर पुलिस फोर्स को पहुंचना पड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने काफी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई गाड़ियों को कब्जे में ले लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने 18 चालान भी किए हैं। वहीं जब्त किए गए वाहन अब 3 महीने के बाद छूटेंगे। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने लोगों को हिदायत दी है और उन्हें रात में घर से बाहर निकलने से मना किया है। अभी पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कर्फ्यू लगा है रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। लोगों को लगता है थोड़े जागरूक कम है इसमें। हमारा पूरा प्रयास है उनको जागरूक करने का। हम टिकट टाइट रखें, अपनी चालान पूरी कर रहे हैं। 188 आईपीसी के तहत जो भी व्यक्ति हमें मिल रहा है उनको पकड़े हैं। 66 DP एक्ट उनके व्हीकल भी जमा कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि इन हमारे प्रिवेंटिव एक्शन से लोगों पे कोविड का उन पर असर दिखे। उनको समझ में आना चाहिए कि काफ़ी फैल रहा है तो कर्फ्यू का पालन उनको करना चाहिए। प्रिवेंशन ही खाली एक स्ट्रैटेजी जिससे हम कोविड को बचा सकते हैं खुद से, एंड हमारा वही मकसद है। सिविल लाइन में मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर बीजेपी ने एमएसपी के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं इस प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब में साथ ही दूसरे राज्यों में भी जाकर दावा करते हैं कि वो दिल्ली में किसानों को एमएसपी देंगे और 2600 रुपए प्रति क्विंटल से ज्यादा गेहूं के रेट रखेंगे, लेकिन दिल्ली में गेहूं 2600 रुपए से ऊपर नहीं बिक रहा है, जिसके चलते बीजेपी के कार्यकर्ता इसका विरोध जता रहे हैं। वहीं बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केजरीवाल सरकार एमएसपी के नाम पर किसानों के साथ राजनीति कर रही है। बीजेपी के दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर विधुड़ी का कहना है कि नरेला अनाज मंडी में 1600 रुपए प्रति क्विंटल के रेट से गेहूं की फसल किसानों से ली जा रही है और दिल्ली सरकार किसानों के साथ राजनीतिक खेल खेल रही है। सरकार और गोपाल राय जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो दिल्ली सरकार का काम है, किसानों की खरीद को वेरीफाई नहीं किया जा रहा है। एफसीआई तो 5 तारीख से खरीद चालू है, लेकिन दिल्ली सरकार नहीं चाहती है कि किसानों की एमएसपी पर खरीद की जाए। और मैं इस मुद्दे पर आज ये किसान सब हमारे साथी यहाँ आए हैं। हमारे विपक्ष के नेता उन्होंने ऐलान किया है और पार्टी ने ऐलान किया है, ये गोपाल राय जी जो झूठा बयान दिया है इसको वापस लिया जाए, माफी। दिल्ली में किसानों की फसलों को खरीदने के लिए एफसीआई के अधिकारियों ने किसानों से अपनी फसलें एमएसपी पर बेचने के लिए कहा है, जिससे किसान काफी खुश हैं। लेकिन समस्या यह है कि फसलों की खरीदारी के लिए जगह नहीं है। इस बात की सूचना किसानों ने एसडीएम को दी है। साथ ही एसडीएम को बताया है कि अनाज मंडी की पार्किंग की जगह सब्जी मंडी बना दी गई है और उससे खाली करने की गुजारिश किसानों ने एसडीएम से की है, मगर एसडीएम ने इस पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते किसान भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा करते हुए किसान एसडीएम ऑफिस के अंदर जमीन पर बैठकर धरना देने लगे, जिसके बाद एसडीएम ने किसानों को समझाने की कोशिश की है। आखिर में एसडीएम का फैसला लेना पड़ा कि किसानों की अनाज मंडी पर सब्जी मंडी हटाई जाए। वहीं किसानों का कहना है कि जब एफसीआई खरीद शुरू नहीं हुई तब तक वो धरना देंगे। सर, हम अक्टूबर में हमने एक लिख के दिया था डीसी साहब को, एसडीएम साहब को, अनाज मंडी चेयरमैन साहब को कि हमारी जो सिरसू है मार्च की फर्स्ट में आ जाती है और अप्रैल फर्स्ट में हमारे गेहूँ आ जाती है। जो एफसीआई की जो खरीद होनी चाहिए, लगातार हम जो प्रयास कर रहे हैं 2-3 वर्षों से खरीद नजर और नरेला मंडी में नहीं हो रही। अब यहाँ 15 दिन पहले एक एफसीआई से एक लेटर आया था हमारे पास और चेयरमैन के पास भी आया था कि हम 1 अप्रैल से आपकी एफसीआई पे खरीद करने जा रहे हैं गेहूँ की। साउथ ईस्ट दिल्ली के मथुरा रोड पर जाम की समस्या बढ़ती ही जा रही। सड़कों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जहां जाम से लोग परेशान दिख रहे हैं तो सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार रुक रुक कर चल रही है। वहीं
इस सड़क पर जाम लगने का सबसे बड़ा मुख्य कारण आश्रम चौक के पास अंडरपास का बनना बताया जा रहा है, जिसकी वजह से सड़कों का चौड़ीकरण कम हुआ है और जाम की समस्या बढ़ गई है। दिल्ली के अदचनी गांव में आज नई दिल्ली लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की तरफ से कोरोना टीकाकरण को लेकर एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें साउथ डीएम ऑफिस की तरफ से सिविल डिफेंस कर्मचारी ने कोरोना टीकाकरण के लिए लोगों के रजिस्ट्रेशन किए और उनको टीकाकरण के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की तरफ से हर सप्ताह एक कैंप का आयोजन किया जाता है। इसके चलते कोरोना टीकाकरण के कैंप का भी आयोजन किया गया और इस कैंप में निगम पार्षद राधिका अब्रोल, फोगाट, एरिया कोऑर्डिनेटर चंद्रपाल सेजपाल भी मौजूद रहे। वहीं इस कैंप में गांव के लोगों ने वैक्सीन लगवाने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए निगम पार्षद राधिका अब्रोल फोगाट ने बताया कि ये कैंप केंद्र सरकार और बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी की तरफ से आयोजित किया गया है और इस कैंप में जो लोग वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनको चयनित करने के बाद वैक्सीन की डोज दी जाएगी। वहीं इस कैंप में कोरोना को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया है और सभी लोगों को मास्क पहनने के बारे में भी जानकारी दी गई है। निगम पार्षद राधिका अब्रोल फोगाट ने बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकें, इसके लिए केंद्र सरकार और बीजेपी सांसद की तरफ से जमीनी स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नरेला अनाज मंडी में अधिकारी के साथ बीजेपी के किसान नेता विनोद सहरावत का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी किसान मोर्चा के नेता विनोद सहरावत अधिकारी को धमका रहे हैं। वहीं विनोद सहरावत ने बताया कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली में गेहूं की फसल 2616 रुपए प्रति क्विंटल ली जाएगी, लेकिन अब किसानों की गेहूं की फसल आ रही है तो मंडी में 2616 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी के रेट पर क्यों नहीं खरीदी जा रही। इसी मुद्दे को लेकर किसान नेता नरेला के अनाज मंडी में पहुंचे थे। कई घंटे तक अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की तो विनोद सहरावत उन पर गुस्सा हो गए। फिलहाल एमएसपी के मुद्दे को लेकर बीजेपी अरविंद केजरीवाल के घर पर घेराव कर रही है। दिलशान गार्डन इंडस्ट्रियल एरिया के दामोदर पार्क में MTNL कार्यालय के पास एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची। वहीं इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। हालांकि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी है। बताते चलें कि इससे पहले शनिवार को भी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आग लगने की घटनाएं सामने आई थीं। वहीं इस घटना की पूरी जानकारी दिल्ली फायर सर्विस के डिप्टी चीफ संजय तोमर ने दी। पर अभी कार्य कर रहा है। ये गाड़ी तो चेंज होती रहती है ना, जैसे खाली होती है भर के आ जाती है, तो एक गाड़ी कई बार भर के आती है, खाली होती है। 25 से ज़्यादा गाड़ियां हैं और कई ब्रांचेस हमने चारों तरफ से आग को घेरा डाला हुआ है और जल्दी इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। नहीं, नुकसान फायर से तो नुकसान जो है वो अंदर ही है, लेकिन अभी किसी के हताहत होने की हमारे को सूचना नहीं है। सिर्फ हमारे 2 स्टाफ को जो कांच टूटने से लगी है, थोड़ा सा हमारा स्टाफ ही इसमें थोड़ा सा इंजर्ड हुआ है। फतेहपुर बेरी थाने की पुलिस टीम ने एक व्यक्ति से लूटपाट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल फोन और कुछ पैसे बरामद किए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी की पहचान राहुल के रूप में की गई है। साउथ दिल्ली के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि एक शिकायतकर्ता ने मामला दर्ज कराया था और बताया था कि वह रास्ते में जा रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति उसके पास आया और बीड़ी मांगने लगा। जब उसने बीड़ी देने से इनकार कर दिया तो उसकी जेब से मोबाइल और पैसे लूटकर फरार हो गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पीसीआर टीम ने जांच शुरू करते हुए तकनीकी निगरानी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया है।
ओखला औद्योगिक थाने की पुलिस टीम ने चोरी के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दोनों आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 2 डेबिट कार्ड बरामद किए हैं। वहीं गिरफ्तार आरोपी की पहचान निर्मल और कुंजन के रूप में की गई है। दोनों आरोपी नजफगढ़ क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। डीसीपी आरपी मीणा ने बताया कि इलाके में चोरी की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीपी विजेंद्र सिंह ने सरिता विहार थाने के एसएचओ अनंत संतन सिंह रावत के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। टीम ने इलाके में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान की और सूचना के आधार पर टीम ने छापेमार कार्रवाई की और आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वजीराबाद गांव में एक मकान में कोबरा सांप देखा गया है। वहीं सांप को देखकर परिवार के लोगों में डर है और इस घटना की सूचना लोगों ने वाइल्ड लाइफ एनिमल डिपार्टमेंट को कॉल करके दी है। वहीं वाइल्ड लाइफ एनिमल डिपार्टमेंट की टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू कर अपने साथ ले गई है। वहीं सांप को पकड़ने के बाद टीम ने बताया कि यह सांप बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। बताते चलें कि जिस जगह से ये सांप मिला है वहाँ पर फ्लड डिपार्टमेंट का नाला है और नाले के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हैं, जिसके चलते इस तरह के सांप वहाँ अक्सर निकलते रहते हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।